सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि जो रिसेंट में टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं वो रिसेंट टॉपिक हमारे नीट और जो मेडिकल रिलेटेड एग्ज़ाम है उनसे मतलब उनका स्पेशल कंसर्न किया गया है, वहाँ से टॉपिक्स लिए गए हैं और तब उन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। देखिए, अभी लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था बेस पेयरिंग पढ़ा था, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका यूज क्या होता है। स्पेशली जब टॉपिक हम लेते हैं तो वो वाले पॉइंट्स को इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का यूज क्या है। देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये तो हम जानते हैं कि ये एक चेन फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहाँ पर यूज होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग में, यानी कि जब उसके अनुक्रम बनाए जाते हैं, सीक्वेंसिंग की जाती है तो वहां पर इसका यूज होता है। और इसका कहाँ पर यूज होता है? पीसीआर, मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग या पीसीआर जिसको हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है कंपटीशन में। तो ये एक तरीके का चेन रिएक्शन है और इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ध्यान में रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये। अब रही बात कि कहाँ कहाँ यूज हुआ, डीएनए सीक्वेंसिंग या पीसीआर में इसका यूज होता है। तो यहाँ पर इस वजह से बहुत सारे जो बायोकेमिकल एनालिसिस होते हैं उन बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए ये एक एड के तरीके से काम करता है। तो ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का यूज। दूसरा टॉपिक लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अभी जब हम एक एंजाइम की बात करेंगे, एंजाइम है स्पेशली न्यूक्लियेज एंजाइम। जब आप बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे या मॉलिक्यूलर बेसिस पर आप इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे तो उस समय ये न्यूक्लियस एंजाइम को आप बार बार सुनेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटे से सिंपल तरीके से, कि रोल ऑफ पॉलीन्यूक्लियस एंजाइम क्या है। पॉलीन्यूक्लियस एंजाइम डिजाइन क्यों किया गया या इसको बनाया क्यों गया? एक्चुअली स्पेशली इसको एक क्लीव फॉर्म के लिए बनाया गया, यानी कि क्लीवेज के लिए बनाया गया। ये न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए जो है या आरएनए जो मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको बीच से कट करने के लिए, यानी कि उनको क्लीव करने के लिए ये बनाया गया, क्लीवेज के लिए ये यहाँ पर फॉर्म किया गया। अब ये एंजाइम क्या करता है, मतलब कैसे क्लीवेज यहाँ पर ये करता है, कैसे ये एंजाइम काम करता है। अभी जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस एंजाइम की वजह से हमने जो सेक्शन कट किया वो कट कर दिया। एक्चुअली न्यूक्लियस एंजाइम काम किस जगह कर रहा है? ये न्यूक्लियस एंजाइम स्पेशली फॉस्फो डाइएस्टर जो बॉन्ड पढ़ा था उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो जब डीएनए का रिपेयरिंग होता है, यानी कि हम जब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो डीएनए की रिपेयरिंग भी होती है। तो स्पेशली जो रिपेयरिंग रिलेटेड मैकेनिज्म होती है उस मैकेनिज्म में भी ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या हुआ, डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं स्पेशली डिजाइन टू क्लीव द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, तो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको बीच से क्लीव करने का, उनमें एक तरीके की खांच या ग्रूव बनाने का ये काम करेगा। दूसरा हमने कहा कि ये अगर वहां पर रोल प्ले कर रहा है, उसे क्लीवेज के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसे कैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, कहाँ पर ये काम करता है? तो हमने पढ़े थे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। उन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ये क्या करता है, तोड़ता है, तब वहां पर आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेगा।
तीसरी बात, जब डीएनए की रिपेयरिंग होती है तो डीएनए रिपेयरिंग का एक पूरे का पूरा प्रोसेस आता है, एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म आता है। उस मैकेनिज्म में भी ये न्यूक्लियस एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दो छोटे से टॉपिक्स थे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। पहला, न्यूक्लियोटाइड के क्या यूज हैं, जो चेन है डीएनए सीक्वेंसिंग में काम करेगी, पीसीआर है तो यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की में स्पेशली इनका यूज होता है और बहुत सारे जो हमने एनालिसिस पढ़े थे और एनालिसिस के बेस पे बायोकेमिकल एनालिसिस जो है उनमें उस समय इसका यूज होता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट, और आप पढ़ते रहिएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इन्हीं सभी अपेक्षाओं के साथ अगला टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट नेक्स्ट वीडियो, लगातार साथ बने रहिएगा। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।